नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, किम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। और गाइस आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से एएआई में, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर, उसके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डिटेल्ड सिलेबस का। अब देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी होगी, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को टाइटल बता देता हूँ जो है, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हमें इसके बारे में बात करनी है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 क्वेश्चन है, राइट। ओके, सबसे पहली चीज कैसे पढ़ना है। किसी भी स्टूडेंट को अगर सेशन में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तो भी इसको जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों को इससे काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। साथ में सारी चीजें बता दूंगा, बैचेस के बारे में भी बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, वो सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, राइट। कहां से पढ़ना है, राइट, कहां से पढ़ना है, और सर इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। क्योंकि सिलेबस पता होगा तो आप लोग अब ये समझोगे कि भाई मेरे पास सिलेबस आ चुका है। अब सिलेबस को कैसे पढ़ना है उसके बारे में ध्यान देंगे। अब आप लोगों को ये देखना है कि सर जी कैसे पढ़ना है, क्या क्या सोर्सेज हैं वो हैं, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का। अब अगर गाइस मैं आप लोगों से बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों को सबसे पहली चीज है कि इसका सिलेबस क्या है, जिससे आप लोग सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। मतलब अगर मैं बोलूँ तो दैट विल बी गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, राइट। अगर आप लोगों से बोलूँ कि भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, तो आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को जो भी बॉडीज है, राइट, रिजिड बॉडीज हैं, उनके अंडर में या फिर उन रिजिड बॉडीज में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने उसमें मतलब रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ने का है, राइट। मतलब एक सिंपल सी बात बोलूं तो रिजिड बॉडीज में स्टेट ऑफ फोर्सेस पढ़ लो, उसमें काम हो जाएगा, राइट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोगों की गाइस 2 पार्ट में टूटी हुई है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोगों की 2 पार्ट में टूटी है। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, राइट, और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। सभी लोगों को पता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो अब जिस तरीके से मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरी समझनी है कि भाई किसी भी एग्जामिनेशन में आ जाए, चाहे वो एएआई का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी जेईई आरआरबी जेईई हो, जिस भी एग्जामिनेशन में आएगा उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग, राइट। तो गाइस अगर मैं स्टैटिक के बारे में बात करूं तो स्टैटिक हम कब लेते हैं, जब हमारी कोई भी चीज मोशन में ना हो, मतलब रेस्ट में हो, तो हम इसमें लिख देते हैं रेस्ट, राइट। और जब भी कोई भी चीज मोशन में हो तो वो होती है डायनेमिक के अंदर, राइट। गाइस सबसे पहले मैं डायनेमिक्स को बता देता हूं। अगर मैं डायनेमिक्स में मतलब थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। डायनेमिक्स में भी 2 पोर्शन आते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक, राइट, काइनेमेटिक्स, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे। और दूसरा होता है काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन के अलावा मोशन किसकी वजह से आ रहा है, दैट इज मोशन एंड द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक के बारे में बात करूं तो गाइस स्टैटिक में आप लोगों का जो नॉर्मल आप लोग फोर्सेस वगैरह लेते हो वो सारी चीजें होंगी। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। फोर्सेस के अलावा हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके बारे में किसके बारे में बात कर सकते हैं, ट्रसेस के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी स्टैटिक का पोर्शन है। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं वर्चुअल वर्क के बारे में भी बात कर सकते हैं कि वर्चुअल वर्क क्या होता है, राइट। तो मैंने आप लोगों को 4 चीजें बता दी हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। अब फोर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे। दूसरी चीज हम लोगों ने ट्रसेस के बारे में पढ़ना है ना, ट्रसेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि भाई ट्रसेस भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रसेस नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आती है, तो हम स्टैटिक में इक्विलिब्रियम भी देखने वाले हैं, इक्विलिब्रियम देखेंगे, राइट, इक्विलिब्रियम देखेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टैटिक में देखने वाले हैं वर्चुअल वर्क के बारे में, वो क्या होता है, ये चीजें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, जब सेशन होगा, जब बैच में सेशन लेंगे तब बताऊंगा। मैं आप लोगों को अभी सिलेबस बता रहा हूं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। इसमें गई सारी चीजें डाल दी हैं, फोर्सेस, फोर्स में कौन कौन से लॉज आएंगे, क्या क्या चीजें हैं, राइट, वो सारी चीजें आप लोग देख लोगे। मतलब बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसको किस तरीके से देखना है, तो वो सारी चीजें आई गेस आप लोगों के लिए क्लियर होंगी कि इसको आप लोग कैसे कैसे देख सकते हो, राइट।
ओके अब गाइस इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से डायनेमिक्स की, डायनेमिक्स में आप लोग क्या देखोगे? डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में गाइज सबसे पहले मुझे देखना है मोशन के बारे में, और उसमें एक मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन, आप लोगों ने सुना होगा, राइट? रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में मैं पढ़ूंगा, ठीक है, कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मतलब इसमें मोशंस वगैरह हम लोग सारी चीजें देख लेंगे। इसमें एक डायनेमिक्स एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा फ्रिक्शन के बारे में, राइट? फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मोशन में अगर देखा जाए रेक्टिलिनियर के अलावा सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर के बारे में भी पढ़ सकते हैं और हम पढ़ेंगे भी, राइट? सर्कुलर मोशन हो गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं डायनेमिक्स के जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फिर उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं, आज एक क्वेश्चन आया था वर्क एनर्जी से, राइट? हम वर्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम जितनी भी हैं उसके बारे में हम देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? ये आप लोगों का होता है। इंपल्स के बारे में आप लोगों को बता दूंगा मैं, इंपल्स भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने 5 पॉइंट रखे हैं, वो 5 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं, राइट? 5 पॉइंट की हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली। उसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सर्कुलर मोशन लिख दिया था, यहां पर मैं लिखूंगा रोटेशन के बारे में, राइट? रोटेशन भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। प्लस उसके बाद एक डायनेमिक्स में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रोटेशन के अलावा। आप लोगों ने गाइस उसके बारे में सुना है, जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, कोलिजन, इंपैक्ट्स एंड कोलिजन, इंपैक्ट्स ऑब्लिक कोलिजन। और इसके साथ एक पॉइंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मोशन। ये आप लोगों का जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, राइट? बाकी आप लोग बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, बट ऑल दीज आर फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फिजिक्स बहुत ज्यादा है, फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। अब ये हो गया डिटेल्ड सिलेबस, राइट? ये डिटेल सिलेबस है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्टैटिक का बता दिया, स्टैटिक में ये 4 चीजें आप लोगों को करनी है। डायनेमिक में आप लोगों को ये 8 चीजें करनी है, राइट? इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, आई कैन गारंटी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से ना बने, वो पक्की बातें बनेगी। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है जिसे हम लोगों ने बोला कि सिलेबस, राइट? सिलेबस हम लोगों ने डन कर दिया है। अब सिलेबस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस तो मैंने कर लिया। कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट? अब ये क्वेश्चन है कैसे पढ़ना है, इसका एक तरीका आप लोगों को बता देता हूं। अगर कभी भी आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक खरीदी है तो उससे पढ़ लो, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ। सेल्फ स्टडी वालों को बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, राइट? क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ और उनकी एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, और उस एनालिसिस में आप लोगों की तैयारी होगी, राइट? एनालिसिस करी, एनालिसिस के बेसिस में आप लोगों को उसका क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, राइट? अब एक क्वेश्चन आता है कहां से पढ़ना है, राइट? कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, राइट? अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसको आप लोगों को समझना है। ये तरीका भाई साहब बिल्कुल इजी है जो आप लोग समझते हो, राइट? पहली चीज जो आप लोगों को बताऊंगा, एक तरीका होता है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी में फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम बुक्स, राइट? आप बुक्स से पढ़ सकते हो। बुक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आप स्पेशल बुक भी ले सकते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक से आप पढ़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? साथ में आप लोगों को 11th एंड 12th की फिजिक्स लेनी पड़ेगी। 11th 12th की फिजिक्स में भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 11th की फिजिक्स में आप लोगों को मिलेगा। 12th नहीं लिखता हूँ मैं, सिर्फ 11th लिखता हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना। तो 11th क्लास फिजिक्स कौन सी बुक होगी, NCERT की होगी, राइट? इसको पढ़ सकते हो।
अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोगों को 11th में ही देखना है तो एक बुक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एच.सी. वर्मा, राइट। एक बुक आती है हेलिडे रेजनिक वॉल्कर, राइट, वॉकर। ये जो बुक है ये सारी की सारी बुक्स आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मदद कर सकती हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर है कि अगर आप इन सबको पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपके पास टाइम नहीं है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के पास बैचेस भी हैं। गाइज देखो, बैचेस के बारे में मैं बता रहा हूं, अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर कोई चाहता है कि मुझे बिल्कुल A to Z सारी चीजें मिल जाएं, मुझे हर जगह ना जाना पड़े, मैं बुक्स में भी इन्वेस्ट ना करूं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम ना लगे और मैं सही टाइम पर कम टाइम पर ज्यादा चीजें सीख सकूं, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बना सकूं, उसके लिए बैचेस होते हैं। देयर इज नो कंपल्शन कि तुम लोगों को बैचेस में जाना ही जाना है। इट्स ओनली अप टू यू कि अगर तुम पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हो। देखो बैचेस में तो भाई मैं सिंपल सी बात यही बोलता हूँ, सिर्फ वो स्टूडेंट आए जिसको तैयारी करनी है और जो तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट ऐसा हो जिसको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़नी हो। बैचेस बेसिकली आप लोगों के थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के लिए जाने जाते हैं, राइट। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों के पास हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में टकराने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। बैचेस बेसिकली इसलिए होते हैं। बैचेस में आप लोगों का टाइम सेव होता है। जो टाइम आप इधर उधर दे रहे हो, जिस टाइम में आप लोग पढ़ाई कर सकते हो या फिर नई चीजें सीख सकते हो, वो नहीं होगा। बेसिकली जब तुम किताब पढ़ते हो तो किताब पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, हर लाइन पढ़नी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे मेंटर्स को किताब पढ़ के बैठे, उन्हें पता है भाई कॉन्सेप्ट्स कैसे देना है। खासकर अगर मैं बात करूं तो मैं कभी भी तुम्हें किताबी ज्ञान नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है किताब तो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। मैं तुम्हें डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझाता हुआ जाता हूं और उससे तुम लोगों को ज्यादा फायदा होता है, तुम लोगों ने खुद बताया है। तो तुम उस तरीके से पढ़ सकते हो जहां पर तुम्हारा टाइम सेव होगा, बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, 3 बार समझ में नहीं आया, तो तुम सारी चीजें तुम पूछ सकते हो कि सर जी एक चीज और बता दीजिए सर, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए। वो सारी चीजें, बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। साथ में तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई, इतनी सारी चीजें जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नोट्स बनानी पड़ेगी। तो तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नोट्स ऑन PDF अवेलेबल कराता हूँ आप सभी लोगों के लिए। लेकिन ये सिर्फ बैचेस वगैरह में ही होता है, जो बैचेस आप लोगों के लिए डेडिकेटेड बनाए जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके साथ आप लोगों को एक चीज और मिलेगी और उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। किसी भी क्वेश्चन में कूद करके उसका आंसर देने का जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हें तभी मिलता है जब तुम्हारा थ्योरी और कॉन्सेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी तुम्हारे पास होती है मेरे लाल, राइट। तो इन सभी के लिए बैचेस होते हैं। नाउ इट्स अप टू यू, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें बैच में जाना है कि नहीं जाना है। डिसाइडेड हो तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं कि बैचेस कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी और उसको किस तरीके से पढ़ सकते हो, राइट। तो गाइज चलो एक बार मैं तुम्हें बैचेस के बारे में बता देता हूं। गाइज बैचेस के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है इस तरह गूगल क्रोम पर। यहां पर जाने के बाद अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना। यहां पर देखो लिखा हुआ है आप लोगों का, पहली वेबसाइट आ जाएगी, राइट। इसमें देखो ऑल कोर्सेज के अंदर जाओगे, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखो लिखा हुआ AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूं, दिख रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जैसे ही तुम चूज करोगे यहां पर तुम्हारा पेज खुल जाएगा, जहां पर देखो तुम्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये बैच दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैच जिसमें तुम जा सकते हो। ये तुम्हारा लाइव बैच होगा जिसमें तुम्हें लाइव तैयारी कराई जाएगी। अब गाइस लाइव बैच के बारे में बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें 2 चीजें और दिखाना चाहता हूं। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट जो कहते हैं सर हमें सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम है या सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स अच्छी है, मैथ्स सर मैंने कभी मतलब पहले से करके रखी है, अभी नहीं मतलब अभी इतनी जरूरत नहीं मुझे मैथ्स की, लेकिन मुझे फिजिक्स चाहिए, राइट। सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार लाइव सेशन में मैं 1.5 घंटे 2 घंटे दे सकूं, मेरे पास इतना होगा कि मैं रात भर में बैठूं और 5-6 घंटे की क्लास ले लूं, ये हो नहीं पाएगा। तो गाइस इसके लिए आप लोगों को वीडियोस भी मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस में रिकॉर्डेड बैचेस है। सिर्फ पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, राइट। मैं कहां से गया हूं, मैं इसी तरह सेम गया। अब देखो जब तुम इसको ओपन करोगे यहाँ पर क्विक लिंक्स में लिखा हुआ ऑनलाइन लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियोज, ई बुक्स, ये सारी चीजें, राइट। मैं यहाँ पर वीडियोज में गया था। वीडियोज में जैसे ही जाओगे आपको मिल जाएंगे, या तो पूरा कोर्स तुम्हें वीडियो कोर्स में चाहिए वो भी मिलेगा, फिजिक्स चाहिए फिजिक्स मिल जाएगी, मैथमेटिक्स चाहिए मैथमेटिक्स मिल जाएगा, आप लोगों को AI का मतलब नॉन टेक्निकल चाहिए वो भी मिल जाएगा। अब देखो कितना सिंपल है, ये बैच तुम्हें 1900 रुपीज का दिख रहा है, राइट, लेकिन इतने तो तुम्हें देने नहीं। पता है कितने का पड़ेगा? जैसे ही ओपन करोगे यूज करना कोड मैक्सिमम डिस्काउंट वाला, और मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड कौन सा है? Y166। Y166 का यूज करें, Y166 मैं दिखा देता हूं। Y166 लगा करके जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे ये बैच आप लोगों का 459 रुपीज का हो जाता है।
सोचो, तुम्हें पूरी की पूरी फिजिक्स मिल जा रही है, राइट? तुम फिजिक्स पूरी की पूरी पढ़ सकते हो। तो अगर तुम्हारे दिमाग में है कि भाई मुझे पूरी फिजिक्स पढ़नी है तो तुम इस तरह पढ़ सकते हो। लेकिन वीडियो कोर्स में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान ये है कि आप उसमें डाउट नहीं पूछ सकते, आप उसमें सिर्फ पढ़ सकते हो। डाउट भी पूछना है, सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए तुम्हें लाइव बैच में जाना पड़ेगा मेरे लाल। अब लाइव बैच में जाने के लिए तुम्हारे पास ये वाला बैच है। इस बैच में जैसे ही जाओगे, सेम फॉर्मूला 9,999 का दिख रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए तुम लोगों को कूपन कोड लगाना है। वो कूपन कोड कौन सा? Y166 लगा के जैसे तुम अप्लाई करोगे, ये बैच तुम्हारा 2299 का हो जाता है। सोचो, इसमें तुम्हें टेक्निकल भी मिलेगा, इसमें तुम्हें नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, इसमें तुम्हें फिजिक्स के भी डेडिकेटेड बैचेस मिलेंगे, मैथमेटिक्स के डेडिकेटेड बैचेस मिलेंगे, नॉन टेक्निकल के डेडिकेटेड बैचेस मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट इसमें एक फायदा और है, तुम अपने मेंटर से लाइव डाउट्स पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है यार। मतलब 11-12 अगर मैं खुद अपने लिए बोलूं, चलो मेरा तो बात अलग है क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं कुछ नया नया, तो अगर मैं नॉर्मली इन जनरल बोलूं तो मुझे भी एग्जैक्टली डेडिकेटेड वे में फिजिक्स पढ़े हुए 12th का टाइम था जब मैंने फिजिक्स डेडिकेटेड वे में पढ़ी थी। और एक फिजिक्स पढ़ी थी मैंने फर्स्ट ईयर में, उसके बाद डेडिकेटेड नहीं पढ़ी, पढ़ी है लेकिन डेडिकेटेड नहीं पढ़ी, राइट? इसी तरीके से आप लोगों के साथ होगा। तो गाइस, जब भी कभी होता है तो हमें डाउट्स बहुत सारे आते हैं और डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये बैचेस वगैरह बनाए गए हैं। अब आपको लगे सर मैं सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकता हूं, यस एब्सोल्युटली कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, जरूर करो और करना भी चाहिए। इवन बैच लो तब भी सेल्फ स्टडी जरूर करो। लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी डेप्थ में पढ़ना है, हमें कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितना ध्यान देना है। और अगर हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो हमें यह नहीं समझ आता कि फिर हम किससे पूछें। बट इसमें आपको पता है कि आपके मेंटर्स आपके साथ हैं जिनसे आप सारे डाउट सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें लगती हैं देन यू शुड गो फॉर इट, राइट? इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैं वापस से बता देता हूं। Y166 का यूज करना है, इससे आपको मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट मिल सकता है। मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जब आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके उसका कॉइंस यूज कर लोगे तो आप लोगों को मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा? फिजिक्स, मैथ्स और नॉन टेक, राइट? ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। साथ में मैंने रिकॉर्डेड सेशन भी दिखा दिया कि भाई रिकॉर्डेड वीडियोस भी ले सकते हो। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ स्टडी करनी है तो बुक्स और किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, 11th की एनसीईआरटी वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप इस बैच में जाते हो तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये पक्की बात है, राइट? तो आप जा करके तैयारी अच्छे से कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। इवन मैं तुमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पक्का कर दूंगा, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें बिल्कुल जबरदस्त कर दूंगा, ये तो मेरा पक्का वादा है। तो आई गेस आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। और अगर अभी तक आप लोग इस सेशन को देख रहे हो इट मींस यू आर इंटरेस्टेड। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर ज्यादा टाइम मत लगाना, ज्यादा वेट मत करना, खुद को जाकर के एनरोल करो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ सोचने से हमारी सारी चीजें नहीं होती, राइट? हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूट करो उसे, तब जाकर के तुम्हें फल मिलेगा, तब जाकर के तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फॉर रिजल्ट्स यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। जो चीजें दिमाग में चल रही हैं एग्जीक्यूट करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? करो, फायदे जरूर मिलेंगे, ठीक है? तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।